सेंटेंस जिसमें रिफ्लेक्सिव जो ये हर सेल्फ वाले प्रोनाउंस है, हिमसेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड्स हटा के अगर सेंस ना बने तो वो क्या हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं. ओके. और सेकंड इज एम्पैथिक प्रोनाउन. ही हिमसेल्फ कट द केक. यहाँ पे मैं हिमसेल्फ को हटा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने हिमसेल्फ कट कर दिया, ही कट द केक, फिर भी सेंस. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. मैं भी एकदम अच्छी हूँ. तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन. इस वीडियो को इस तरह से बनाने का मेरा मोटिव ये था कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिफ्रेंशिएट करने में. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन होते हैं ये दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लाइक इनमें सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं, पर जब सेंटेंस की बात होती है तो इन दोनों का डिफरेंट वे में यूज़ होता है. तो चलिए देखते हैं पहले कि एम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है. सो दीज आर few emphatic pronoun and reflexive pronoun. लाइक कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में करे थे, आई, ही, शी, इट, वी, आर, इनके जब इनके पीछे प्रीफिक्स लग जाता है सेल्फ तो वो एम्पैथिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं. जैसे आई का जो हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है तो आई का हमारे माई सेल्फ हो जाता है. ठीक है. ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आर सेल्फ और आर का भी आर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ एंड यू का योर सेल्फ. वन थिंग, अब जो है जहाँ सिंगुलर होते हैं, जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं वहाँ पे हम जो है सेल्फ का यूज करते हैं, और जहाँ पे प्लूरल जैसे कि वी, आर, दे, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस है, तो यहाँ पे हम जो है सेल्फ्स एज अ प्रीफिक्स सिफिक्स यूज करते हैं. क्योंकि प्रोनाउन अगर हम इसे आवर सेल्फ लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा. दिस इज नॉट करेक्ट. इसका क्या होगा, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स. कई बार मैक्सिमम होता है, मैं स्कूल में भी चेक करती हूँ, बच्चे जो है आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ लिख लेते हैं, जो कि गलत है. इस तरह के कोई वर्ड्स ही नहीं है क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इनके साथ सेल्फ्स का ही यूज होता है. व्हाट इज एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथिक प्रोनाउन आर. तो अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, जैसे कि आई हैव राइट हियर शी कट the cake for herself. कि उसने खुद के लिए केक कट किया, खुद के लिए. ठीक है. तो रिफ्लेक्सिव को हम बोल सकते हैं हिंदी ट्रांसलेशन में खुद के लिए या स्वयं के लिए. पहली चीज. रिफ्लेक्सिव से आप क्या समझते हैं? शी हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मतलब जब भी कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का एक्शन उसी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है जिसकी बात हो रही है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यहाँ पे शी था तो इस लड़की ने जो भी है इसने जो काम किया वो अपने लिए किया, उसका इफेक्ट उसी के ऊपर हुआ, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ. राइट, ही हिमसेल्फ कट द केक. ही हिमसेल्फ कट द केक. उसने खुद केक कट किया. ठीक है. तो ये एम्पैथिक प्रोनाउन का एग्जांपल है. कैसे? इसमें जो है क्या एक फोकस दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ और है उस पे. ठीक है. और इसका हो जाता है एम्पैथिक प्रोनाउन में, इसका क्या मतलब होता है, खुद. और एम्पैथी का वैसे मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है एम्फेसिस. एम्फेसिस मीन्स किसी भी चीज के ऊपर स्ट्रेस डालना. ठीक है. मतलब कि कोई भी चीज उसको और ज्यादा स्ट्रेस करके और ज्यादा इंपॉर्टेंस देके बोलना, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन. लाइक ही हिमसेल्फ कट द केक. इसमें केक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये गर्ल के बारे में ही शी का हर सेल्फ इसी का बन रहा है ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. पर यहाँ पे जो है केक की बात हो रही है कि इसमें जो ही है, ही हैज कट द केक हिमसेल्फ, उसने खुद केक काटा, खुद के लिए उसने कुछ नहीं किया है. जो उसका एक्शन है उसका असर किसी और ऑब्जेक्ट पे हुआ है, दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन.
ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। हम एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं। आई विल राइट कंप्यूटर स्टार्टेड itself. One, and second, king himself distributed the food. यहाँ पे मैंने 2 more sentences लिखे हैं। अब इनको हम किस तरह से जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्पैथिक प्रोनाउन है। कंप्यूटर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे इट भी लगा सकते थे, ठीक है। कंप्यूटर स्टार्टेड इटसेल्फ, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है, मतलब कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है ना कि कंप्यूटर स्टार्टेड इटसेल्फ, तो जो कंप्यूटर का एक्शन है वो उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अदर, किंग हिमसेल्फ, जो राजा है, किंग ने खुद जो है फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, किंग हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड, तो इसमें जो है फूड ऑब्जेक्ट हो गया अभी तक, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जो किंग हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड, इसमें जो है ज्यादा इफेक्ट इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, जो किंग का सब्जेक्ट का काम है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, तो दैट इज एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन दोनों में ही सेम वर्ड्स यूज होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, और ये किससे बनते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट से, ठीक है, उससे बन के और आगे इस तरह से रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक में आ जाते हैं। तो नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब सब्जेक्ट का एक्शन उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करे, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, खुद के ऊपर। शी कट हरसेल्फ, शी मेक फूड फॉर हरसेल्फ, उसने अपने लिए खाना बनाया, खुद के लिए, ठीक है। और एम्पैथिक प्रोनाउन क्या है? जब जो सब्जेक्ट का जो काम है उसके ऊपर फोकस हो रहा है, ऑब्जेक्ट को उतना हाईलाइट नहीं किया जाता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, द किंग हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड, कि किंग ने खुद, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी कि किंग ने खुद जो है फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया। हाउ टू आइडेंटिफाई कि दैट इज द एम्पैथिक प्रोनाउन और दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो चल फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं हम, कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर शी कट द केक फॉर हरसेल्फ। अगर मैं यहां से हरसेल्फ को इरेज कर दूं, ये नहीं है, तो क्या बन जाएगा? शी कट द केक फॉर। इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, कंप्लीट है, कोई सेंस नहीं बन रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें रिफ्लेक्सिव, जो ये हर सेल्फ वाले प्रोनाउंस है, हिमसेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड्स हटा के अगर सेंस ना बने तो वो क्या हो जाते हैं? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ओके, और सेकंड इज एम्पैथिक प्रोनाउन, ही हिमसेल्फ कट द केक। यहाँ पे मैं हिमसेल्फ को हटा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने हिमसेल्फ कट कर दिया, ही कट द केक, फिर भी सेंस बन रहा है, तो ये क्या होगा? एम्पैथिक प्रोनाउन। तो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अगर वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दिया जाए और सेंस ना बने सेंटेंस का, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हाँ, अनदर सेंटेंस जैसे कि ही हिमसेल्फ कट द केक, अगर उसमें हिमसेल्फ को हटा दिया या प्रोनाउंस को हटा भी दिया और फिर भी एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, मीनिंगफुल सेंस बन रहा है, तो दैट इज व्हाट? एम्पैथिक प्रोनाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।